वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशंस और हम बात करेंगे आज एक्सरसाइज 9.4 की। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो सबसे बेसिक मेथड है ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, उसमें सोल्यूशन फाइंड करने का किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो वेरिएबल सेपरेबल नेम से ही क्लियर हो रहा है कि हमें सारे वेरिएबल जो होंगे, जो भी हमें दिए गए होंगे, उन्हें सेपरेट करना होगा। तो कैसे करेंगे? कोई भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या एक्स और वाई के टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं। यानी कि क्या हम उन्हें सॉल्व करके जी वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो उसमें हम लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड और उसे दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे। और जब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वही हमारा आंसर होने वाला है। सो लेट अस सी दी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, आपको सोल्यूशन निकालना है। तो एक काम करेंगे, तो चेक करेंगे क्या हम x के टर्म्स एक तरफ और y के टर्म्स एक तरफ कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे y का कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे हम dy को यहीं पे ऐसे रहने देंगे। इधर dx इधर जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। जब भी हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हम दोनों साइड करते हैं मैथ्स में। यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हम सीख चुके हैं। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लेकिन यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पर भी हम x लिखते थे वहाँ पे हम y लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसका यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। हमने पढ़ा था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ये जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब याद रखिएगा क्योंकि ये ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा और वो भी आप दोनों में से किसी एक जगह पे लिख सकते हैं। या तो अगर आप c यहाँ लिख रहे हैं तो आप यहाँ नहीं लिखेंगे और अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो आप इधर साइड नहीं लिखेंगे। एंड दिस विल बी योर आंसर। फर्स्ट सेकेंड पार्ट सेम चीज़ करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, आप देख लीजिए क्या x और y के जो भी टर्म्स हैं उनके बीच में अगर प्लस माइनस नहीं लिखा है, वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है, तो वो सेपरेट किए जा सकते हैं यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यहाँ पे हमने देखा y का फंक्शन और x का फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो हमने दोनों को सेपरेट कर लेना है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स। ध्यान रखेंगे कि x वाले टर्म्स dx के साथ हों और y वाले टर्म्स dy के साथ हों। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। यहाँ पे जब इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे भी y के टर्म्स एक तरफ कर लेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स। यहाँ पे मेंशन कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम यहाँ पे 4 को लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मेंशन कर देते हैं फॉर्मूला। तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होता है वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स y अपॉन 2 और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c लगा देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, अब यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे प्लस का साइन है तो एक काम करेंगे, यहाँ पे ऐसे तो हम सेपरेट कर नहीं सकते हैं। हम जब डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ रखेंगे बाकी सारे टर्म्स इधर कर लेंगे पहले। तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस
y। तो इस पूरे 1 माइनस वाई को हम इधर ले आएंगे dy के नीचे 1 माइनस वाई और यहाँ पे dx, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे y के टर्म एक तरफ हो गए और x के टर्म एक तरफ हो गए। इसके बाद यहाँ पे हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो टी लेट करके सब्सटीट्यूट करके चीज़ें कर सकते हैं, बट लेकिन आई प्रेफर कि आप यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन करें। तो यहाँ पे जब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग मॉड 1 माइनस वाई अपॉन में आएगा -1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ पे अगर आप चाहे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, दोनों ही सही हैं बिल्कुल। और यहाँ पे हम क्या करना है, फॉर्मूला मेंशन कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। अगर देखा जाए तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी होल अपॉन ए प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी की इक्वल। ये वही फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। तो ये आ गया। अब ये जो -1 है तो ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो माइनस का टर्म इधर भी ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस लॉग मॉड 1 माइनस वाई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब आपकी बुक में जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी है वो इधर दिया गया है, तो अगर आप इस प्लस सी को इधर ले आते हैं इक्वल्स टू के तो ये माइनस सी हो जाएगा। पर माइनस सी भी तो कोई कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को या तो हम सी से दिखाएं तो भी चलेगा, सी डैश से दिखाएं तो भी चलेगा, और अगर इस सी को अगर हम इधर ही रखते थे तो भी चलता, क्योंकि ये तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें ही देनी है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट एक्स और वाई के टर्म एक तरफ कर लेते हैं। वाई का टर्म इधर आएगा तो ये हो जाएगा वाई टू द पावर 5 यहाँ नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का साइन है डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5। तो इसे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे y टू द पावर -5 डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर -5 डी एक्स करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मेंशन कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन y टू द पावर -5 डी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस का साइन भी था, माइनस इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर -5 डी एक्स। इंटीग्रेट कर लेंगे नॉर्मल फार्मूला, सबसे बेसिक फार्मूला जो था उससे। फिर जाएगा y टू द पावर -4 अपॉन -4 इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर -4 अपॉन -4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। चाहे आप इधर लिखें चाहे आप इधर लिखें, दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये 4 माइनस वाई टू द पावर -4 अपॉन 4 है ये, और यहाँ पे है ये माइनस माइनस प्लस एक्स टू द पावर -4 अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। पर कैसे, अगर आप यहाँ पे 4 को एलसीएम ले लीजिए ऐसे प्लस 4c, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया -1 अपॉन y टू द पावर 4, और ये हो गया 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 4c। अब इस 4c को हम 4c ना लिख के c डैश भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली c भी लिख सकते हैं। हम प्रेफर करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज की है तो हम c डैश लिख के रिप्रेजेंट करें, पर दोनों ही आंसर करेक्ट होने वाले हैं। अब आप चाहें तो इसको इधर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू c डैश या फिर प्लस c डैश is equals to 0, and this will be your answer. Number 3 सेकेंड पार्ट, यहाँ पे हमने देखा x का टर्म y के टर्म से मल्टीप्लिकेशन में है, y का टर्म x के टर्म से मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल तो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको इधर ही रहने देंगे, इसको इधर साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे dx के साथ x है वो ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा है, इसको इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा x dx इज इक्वल्स टू माइनस वाई, और ये y dy के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो इसे इधर भेज देंगे, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीग्रेटिंग both the sides
अगर दोनों साइड में इंटीग्रेट किया जाए तो ये हो जाएगा x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस y dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। पर इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, वो क्या है, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। पर अब हम वो प्रोसीजर नहीं करने वाले क्योंकि वो हम इंटीग्रेशन में पूरा अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन अगर देखा जाए तो वो होगा 2x। इसी तरह 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2y। यहाँ पे y है हमारे पास पर 2 नहीं है, तो एक काम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। लेकिन वो काम तब करते जब हमारे पास इक्वल टू नहीं होता। हमने 2 इधर ऐड किया, 2 इधर ऐड किया, इसे अंदर ही लिख लेते हैं। तो ये जब 2 हो गया तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये, इसका डिफ्रेंसिएशन ये। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स टी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। अगर नीचे वाले का या फिर कह लें डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड एफ एक्स यानी कि डिनोमिनेटर प्लस सी। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे माइनस वाला टर्म है, इधर भेज देंगे तो ये जाएगा हमारे पास लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग मॉड 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पे ये है लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला, यहाँ पे लिख लेंगे लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल्स टू लॉग mn, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये जाएगा लॉग मॉड यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे आप इतने पे भी छोड़ सकते हैं, बट हम क्या करने वाले हैं, इस लॉग को इधर साइड भेजेंगे। जब लॉग को इधर साइड भेजेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर सी। अब e टू द पावर c एक कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि अगर c कांस्टेंट है तो e टू द पावर c भी कोई कांस्टेंट होने वाला है। तो हमारा फाइनल आंसर हम e टू द पावर c को चाहे तो e टू द पावर c ही लिखा रहने दें, या फिर इसे हम c से या c डैश से या k से या किसी भी कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस विल बी योर आंसर। फर्स्ट पार्ट हमने देखा x का टर्म और y का टर्म डिविजन में है तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं इजीली। तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई dy इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 dx। यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वाई dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx। तो यहाँ से 2 का इंटीग्रेशन 2y माइनस y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आप इतने पे भी आंसर छोड़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो सारे टर्म एक तरफ लिख के भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा डिनोमिनेटर में 2 है तो एक काम करेंगे 2 को एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे होल अपॉन 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c होल अपॉन 2। सॉरी ये 2 है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा, हम ये वाले टर्म्स इधर ले आएंगे। इसके बाद ये हो जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c और 2c को हम लिख देंगे c डैश से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाले टर्म्स एक तरफ ले आते हैं तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस c डैश प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो प्लस c डैश को इधर लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू माइनस c डैश, और c डैश को c डबल डैश या किसी और से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्लस c डैश ही लिखा रहने देंगे क्योंकि दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, आपके कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। पार्ट हमने कहा कि x और y के फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होने चाहिए तभी हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं, पर यहाँ x प्लस वाई दिया हुआ है तो क्या करेंगे, एक्चुअल में ये x प्लस वाई नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में ही है। कैसे है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं e टू द पावर x डॉट e टू द पावर y। ये मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम बेस होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमने इसे ब्रेक करके लिख लिया है। अब x के टर्म्स एक तरफ और y के टर्म्स एक तरफ,
ई की पावर वाई जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। जब हम दोनों साइड्स इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस वाई और वाई का कोफिशिएंट -1। काम करते हैं, आपकी इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी इधर ही ऐड कर देते हैं। तो ये जाएगा ई टू द पावर एक्स। इसके बाद यहाँ पे ये हो गया माइनस ई टू द पावर माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो मैं काम कर लेंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो ये जगह सी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई। आप आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे, आप हमेशा इक्वल्स टू के इधर कांस्टेंट लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। का फर्स्ट एक्स और वाई के फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, तो वाई के टर्म्स एक तरफ करेंगे तो ये जाएगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 1 ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई, मॉड भी लगा सकते हैं, इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी एंड दिस विल बी योर आंसर। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, तो हम एक काम करते हैं, ये वाले टर्म इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब वाई के टर्म्स हम डी वाई के साथ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे पहले से था, और ये डी एक्स यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन y डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब ऐसा इंटीग्रेशन अभी हमने किया, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ लॉग मॉड 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ये कैसे आया, लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। ये हमने यहाँ पे किया है, डायरेक्ट हमने इंटीग्रेट किया है। इस एक्स को इधर ले आए तो ये जाएगा एक्स प्लस हाफ log mod 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एंड दिस विल बी योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट एक्स और वाई के टर्म्स जो हैं वो डिवीजन में है, सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जाएगा डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। मेंशन कर देंगे फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन x अपॉन a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहाँ पे a की वैल्यू 1 थी दोनों केसेस में एंड दिस विल बी योर आंसर। सिक्स्थ का सेकेंड पार्ट अच्छा क्वेश्चन है, इसे लिख लेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे e की पावर x प्लस वाई था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये, 2 की पावर y और यहाँ पे 2 की पावर माइनस x। अब यहाँ पे x और y के टर्म अगर अलग करें तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो अब हम इसे इंटीग्रेट करें, यहाँ पे लिख देते हैं
इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, बहुत बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं। क्या गलत करते हैं? जब यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा तो ये 2 की पावर माइनस वाई और 2 की पावर माइनस एक्स है, ये a टू द पावर x वाला फॉर्म है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x जो होता है ये उसका फॉर्म है। इसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर x का a टू द पावर x इंटीग्रेशन अपॉन में log a प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। अगर कहीं पे भी आपको कहीं पे भी इंटीग्रेशन में x की जगह पे ax प्लस b का फॉर्म मिलता है, यानी कि कह लीजिए 2x प्लस 1 लिखा हुआ है या 2x प्लस 3 लिखा हुआ है या 4x प्लस 1 लिखा हुआ है, ऐसा कोई फॉर्म मिलता है तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो साथ में डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं। यहाँ पे x की जगह पे है माइनस एक्स, यानी कि a की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -1 लगा देंगे। बस इतना ही चेंज होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन 2 की पावर माइनस वाई अपॉन में log 2, और इस माइनस वाई का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट है -1 तो वो माइनस इज इक्वल टू यहाँ पे भी सेम 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस log 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो अगर हम यहाँ से माइनस log 2 को कांस्टेंट, अगर यहाँ से माइनस log 2 को हम एलसीएम ले लें तो ये जगह 2 की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स माइनस log 2 c। इस माइनस log 2 इंटू सी को हम क्या करेंगे, c डैश लिख देंगे, यहाँ पे प्लस c डैश से कर देंगे, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। का फर्स्ट पार्ट x के टर्म एक तरफ y के टर्म एक तरफ, तो ये जगह dy इज इक्वल्स टू log x dx। इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखने में बहुत ही छोटा है और है भी बहुत अच्छा। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन ऑफ log x dx लिखा। अब log x का इंटीग्रेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको बाय पार्ट्स आता होगा। आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आना चाहिए। 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे y हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। log x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, और जब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हो गया हमारा एलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे हम लगाएंगे आई लेट। तो यहाँ पे हमने देखा log पहले आता है, एलजेब्रा बाद में आता है, यानी कि log x पहले लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx, माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद बड़ा सा इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ log x, फिर यहाँ पे छोटा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे dx जो इसी में इंक्लूडेड है, फिर यहाँ पे dx इस वाले बड़े वाले इंटीग्रेशन के लिए। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमने लगाया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो हम इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ये हो जाएगा y log x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस यहाँ पे 1 अपॉन x, x का 1 का इंटीग्रेशन x और यहाँ पे dx, ये x और x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा y इज इक्वल टू x log x माइनस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x log x माइनस 1 प्लस c, एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट x के टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, तो जगह dy इज इक्वल्स टू cos x अपॉन साइन टू द पावर 4x dx। यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos x साइन टू द पावर 4x dx। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये पावर 4 है, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो। और जो लोग नहीं कर पाएंगे उनके लिए क्या है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट साइन x इज इक्वल्स टू t, जिसका मतलब है cos x dx इज इक्वल्स टू dt। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यहाँ पे बहुत ही ईजी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन y इज इक्वल्स टू cos x dx की जगह लिखेंगे dt अपॉन t की पावर 4। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर -4 का इंटीग्रेशन t की पावर -3 अपॉन -3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू क्योंकि सपोज की थी तो हमें रिटर्न करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा y
इज इक्वल्स टू, ये जगह t की वैल्यू हम लिख लेंगे साइन x टू द पावर -3 अपॉन -3 प्लस c। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये माइनस ऊपर लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3 साइन क्यूब x प्लस c। इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू -1/3, 1 साइन को हम लिख सकते हैं कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक क्यूब x प्लस c। ध्यान देने वाली आपको बात यहाँ पे ये है कि जब आप यहाँ पे साइन क्यूब एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे आप इसे c के साथ लिख के हटा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट x के टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे e⁻x dy/dx, तो +1 को यहाँ से हटाना होगा तो ये हो जाएगा x - 1, तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू x - 1, यहाँ पे e⁻x था, इधर आएगा तो e⁻x हो जाएगा ये dx। यहाँ पे हम लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 e⁻x dx। हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहाँ पे भी हमें लगाना पड़ेगा बाय पार्ट्स, ये तो हो जाएगा y, ये है अलजेब्रिक फंक्शन, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन a और e हमें लगाना है आई लेट, तो a पहले आता है यानी कि ये होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, इसे ऐसे ही लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, माइनस का साइन, बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके dx। तो 2 बार dx लिखना है, ध्यान रखिएगा, एक इस इंटीग्रेशन के लिए और एक इस वाले के लिए। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x - 1 e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x और x का कोफिशिएंट -1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा x का डिफ्रेंसिएशन 1 और -1 का डिफ्रेंसिएशन 0, e⁻x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x अपॉन -1 dx, तो ये हम इसे लिख लेंगे, इसे भी इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -x - 1 e⁻x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x और इस -x और इस x का कोफिशिएंट -1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -x e⁻x माइनस माइनस प्लस e⁻x, ये माइनस e⁻x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस के टर्म को इधर भेज देंगे, हो जाएगा y प्लस x e⁻x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट c एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट, यहाँ पे भी x के कोफिशिएंट एक साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू x tan इनवर्स x dx ऑन इंटीग्रेटिंग we get integration of dy is equals to integration x tan inverse x dx। एक काम करेंगे, x को इधर ना लिख के इस साइड लिखते हैं, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये है इन्वर्स फंक्शन और ये है अलजेब्रिक फंक्शन, आइलेट के अकॉर्डिंग इन्वर्स फंक्शन पहले आता है तो इसे हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है, तो इसे आगे लिख लेंगे तो थोड़ा इंटीग्रेट करने में ईजी लगेगा। तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन y इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस d/dx ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर dx। सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2 माइनस, यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस x² और x का इंटीग्रेशन x² / 2 dx। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इस 2 को क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे, इसके बाद ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x² होल अपॉन 2 माइनस होल अपॉन 2, यहाँ पे x² प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस x² dx, क्योंकि अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा, इस 2 को एलसीएम ले लें और इधर भेज दें तो हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x
एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली हम 1 लिखेंगे, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके आगे से इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस 1 का इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो होगा x माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x minus x plus integration constant c, and this will be your answer. क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट, x और y के टर्म्स तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे हैं, लेकिन बीच में एक माइनस का साइन भी है, तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। और तो और इस क्वेश्चन में y डैश दिया हुआ है, y डैश का मतलब होता है dy/dx, तो इसे ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है cos 2x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे cos 2x, और यहाँ पे cos स्क्वायर y है ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर y को y के साथ भेज देंगे और x का टर्म इधर ही रखेंगे। तो cos स्क्वायर y जब इधर आएगा तो ये जगह 1/cos स्क्वायर y dy इज इक्वल टू cos 2x dx। तो हम इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू cos 2x dx। यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, यहाँ पे मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। सेक स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan y इज इक्वल टू कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x, और x का कोफिशिएंट 2 है वो नीचे लिख देंगे, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अगर आप चाहें तो 2 को इधर भेज सकते हैं और इसे c डैश बना सकते हैं, अदरवाइज दिस इज फाइन एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं थर्ड के सेकेंड पार्ट में। यहाँ पे क्या करना है, x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy इज इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट की तरह से, और बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है और उसी से हम आंसर निकाल लेंगे। थर्ड पार्ट, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई डी वाई, प्लस यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक काम करेंगे, ये इधर ही रहने देंगे, इसको इधर भेज देंगे डी एक्स वाले के साथ जितनी भी चीज़ें हैं। एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब डी वाई के साथ हमें सिर्फ वाई वाले टर्म्स चाहिए, एक्स स्क्वायर को इधर भेज देंगे, और यहाँ पे हमें सिर्फ एक्स वाले टर्म चाहिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई और वाई स्क्वायर की पावर कैंसिल होगी तो माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स से इंटीग्रेट कर लेंगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन वाई माइनस ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाला ये और ये वाला माइनस लगाया, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब एक काम करेंगे, इसे हम सिंप्लीफाई करके एक तरफ लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स माइनस लॉग वाई माइनस 1 अपॉन वाई, ये माइनस माइनस प्लस इधर आएगा तो माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। ये है लॉग एम माइनस लॉग एन, फॉर्मूला लिख लेते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, ये होता है लॉग एम अपॉन एन के इक्वल, तो यही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन वाई। आप इंटीग्रेट करें तो चाहे तो मॉड लगा सकते हैं, चाहे तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मॉड लगा देते हैं तो ये हो जाएगा मॉड एक्स अपॉन वाई माइनस
1 upon x minus 1 upon y is equals to c and this will be your answer. फर्स्ट पार्ट सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई. डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स के टर्म चाहिए और डी वाई के साथ सिर्फ वाई के टर्म चाहिए, तो यहाँ से 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर भेज देंगे और यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेज देंगे. तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई. यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स. तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो हम इसे ब्रेक करके लिखेंगे. कैसे? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स. यहाँ पे इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे भी ब्रेक कर लेंगे 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे डी वाई. तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो बहुत इजी इंटीग्रेशन ही हो जाएगा tan इनवर्स x. यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ पे भी इसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लिख लेते हैं. तो इसका भी इंटीग्रेशन हमने बहुत बार किया है. तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस tan इनवर्स y, यहाँ पे भी माइनस लगेगा ये हाफ और ये हो जाएगा log mod 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. इस तरह से लिख लेंगे. इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूलेज भी मेंशन कर देते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए. अगर आपको नहीं पता है तो आप ये फॉर्मूलेज लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा log mod एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. तो ये दो फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं. ये जो y वाला टर्म है वो इधर साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस हाफ log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log mod 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस c. ये हाफ हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पे, सॉरी ये प्लस c नहीं होगा, ये इज इक्वल्स टू c होगा. और यहाँ पे हम इसे लिख लेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस हाफ log m प्लस log n का क्या फॉर्मूला होता है? log m प्लस log n होता है log mn के इक्वल, तो वो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c एंड दिस विल बी योर आंसर. का सेकेंड पार्ट सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन x √1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई. ये हो जाएगा x डी एक्स, y का टर्म इधर भेज देंगे और इधर से x का टर्म इधर ले आएंगे अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई अपॉन में √1 माइनस वाई स्क्वायर. अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस 2x dx. हमारे पास x तो है लेकिन -2 नहीं है, तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे -2 लिख देंगे. अब -2 इधर लिखा है तो -2 इधर भी लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस +2, लेकिन इसे हम इस तरह से लिखेंगे. इस तरह से इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ का डिफ्रेंसिएशन -2 आना है, तो वहाँ हमें विजिबल होना चाहिए. तो ये हमने लिख दिया. इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -2x dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस यहाँ कॉमन -2y dy अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर. एक काम करेंगे, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू t.
जिसका मतलब है -2x dx इज इक्वल्स टू dt। दोनों तरफ सब्सटीट्यूशन अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही इंटीग्रेशन बिल्कुल ही सेम है, तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, -2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये -2x dx तो हमारे पास है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √1 - को हम लिखेंगे √t इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे -2y dy अपॉन √1 - यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनल में जो यहाँ पे आएगा वो ही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा t की पावर -½ का इंटीग्रेशन t की पावर ½ अपॉन ½ इज इक्वल टू -2y dy अपॉन √1 - इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 2, t की वैल्यू रिटर्न करेंगे √1 - x² इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस का साइन, इस पूरे का इंटीग्रेशन बिल्कुल इसकी तरह किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 √1 - y² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2 √1 - x² प्लस 2 √1 - y² इज इक्वल टू c। अगर आप चाहें तो इस 2 को कॉमन लेके c के नीचे भी भेज सकते हैं और इसे लिख सकते हैं c डैश के इक्वल, एंड दिस विल बी योर आंसर। फर्स्ट पार्ट सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं cos x cos y dy इज इक्वल टू माइनस sin x sin y dx। यहाँ पे dy के साथ cos y है, cos x को इधर भेज देंगे, यहाँ पे dx के साथ sin x है, sin y को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा cos y अपॉन sin y dy इज इक्वल टू माइनस sin x अपॉन cos x dx। यहाँ पे cos अपॉन sin होता है हमारे पास cot y dy माइनस ये हो जाएगा tan x dx, लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot y dy इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब यहाँ पे cot y का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा हमारे पास log mod sin y इज इक्वल्स टू tan x का इंटीग्रेशन log sec x भी होता है और माइनस log cos x भी होता है, दोनों में से जो भी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, प्लस अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c नहीं लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे log c, इसलिए क्योंकि ये दोनों टर्म log में थे इसलिए इसे भी log में लिख दिया तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा हमारे लिए। अब यहाँ पे आप चाहें तो log c लिख सकते हैं, log a लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log sin y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस log cos x प्लस log c। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा हमारे पास log sin y इज इक्वल टू log c cos x, इस तरह से लिखा। यहाँ पे मेंशन कर देंगे फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया, हमने यहाँ पे यूज़ किया log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। अब दोनों तरफ log है तो दोनों log को हम यहाँ से हटा सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा sin y इज इक्वल टू c cos x, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 सेकेंड पार्ट, सिमिलर पैटर्न, cos x 1 प्लस cos y dx इज इक्वल टू sin y 1 प्लस sin x dy। x के टर्म्स इधर ही रखेंगे, y के टर्म्स y के पास, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन यहाँ से आएगा 1 प्लस साइन x डिनोमिनेटर में, dx इज इक्वल टू साइन y अपॉन 1 प्लस cos y dy। यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। तो यहाँ पे पहले तो हम लगा देंगे इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस साइन x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन y अपॉन 1 प्लस cos y dy।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स यहाँ प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 प्लस कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन वाई, तो माइनस यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो एक माइनस यहाँ लगाएंगे और एक माइनस यहाँ लगाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस बैलेंस रहेगा। इसका डिफ्रेंसिएशन ये है तो ये जाएगा माइनस लॉग मॉड 1 प्लस कॉस वाई प्लस यहाँ पे लॉग सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग सी लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। लॉग सी ई टू द पावर सी डैश c/2 कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, लॉग मॉड 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू लॉग सी। ये है लॉग एम प्लस लॉग एन, तो अब डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो जाएगा लॉग मॉड यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में और 1 प्लस कॉस वाई दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू लॉग सी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, ये 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू सी एंड दिस विल बी योर आंसर। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, एक्स ई टू द पावर 2y माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई टू द पावर वाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे y का टर्म इधर है इसे रहने देंगे, x को इधर भेज देंगे और यहाँ से ई टू द पावर y को इधर भेज देंगे, तो जगह ई टू द पावर 2y माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर y डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसे सेपरेटली लिखेंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, ये हो जाएगा ई टू द पावर 2y अपॉन वाई हो जाएगा 2y माइनस वाई यानी कि y, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर y को लिख सकते हैं माइनस वाई, और यहाँ पे डी वाई इज इक्वल टू माइनस का साइन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1, या फिर इसे हम 1 अपॉन एक्स ही लिखा रहने देते हैं, और यहाँ पे डी एक्स। इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो ई टू द पावर वाई का इंटीग्रेशन ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस वाई, और वाई का कोफिशिएंट -1 नीचे लिख देंगे, इज इक्वल टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा ई टू द पावर वाई माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी एंड दिस विल बी योर आंसर। फिर से सेम पैटर्न का क्वेश्चन, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स टैन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और यहाँ पे dx के साथ हम x के टर्म्स रखेंगे तो ये जाएगा e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर x डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन टैन वाई डी वाई। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक काम करते हैं, इस माइनस को हम इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये जगह माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई अपॉन टैन वाई डी वाई। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस ई टू द पावर एक्स यहाँ पे है और टैन वाई का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर वाई यहाँ पे है। पहले मेंशन कर देते हैं फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स dx is equals to log mod fx प्लस c। ये हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो जब हम ये यूज़ करेंगे तो हो जाएगा log mod 1 माइनस ई टू द पावर x इज इक्वल्स टू log mod tan y प्लस, अब यहाँ पे c की जगह क्योंकि ये दोनों log में आए हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे log c, कांस्टेंट में हम लिखेंगे यहाँ पे log c, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला है तो ये जाएगा लॉग सी इन टू टैन वाई। अब दोनों तरफ लॉग फंक्शन है तो इसे हम हटा सकते हैं, तो ये जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू सी टैन
y and this will be your answer. Question number 13 फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे दो जगह dx दिया है, तो सबसे पहले तो सारे dx एक तरफ कर लेते हैं और dy एक तरफ. तो y माइनस एक्स वाई dx इज इक्वल्स टू एक्स dy. अब यहाँ पे dx के साथ सिर्फ x के टर्म रखने हैं, y यहाँ पे कॉमन आ सकता है तो वो ले लेते हैं. dx इज इक्वल्स टू एक्स dy. dx के साथ x के टर्म, तो ये जगह 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये वाला x इधर आएगा तो अपॉन में x इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वाई. इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा 1, यहाँ पे dx और यहाँ पे इंटीग्रेशन dy अपॉन y. तो ये हो जाएगा log मॉड x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू log मॉड y प्लस c. तो यहाँ पे आप चाहें तो इस y को इधर ला सकते हैं, तो ये जाएगा log मॉड x माइनस log मॉड y माइनस x इज इक्वल्स टू c. तो ये जाएगा log m माइनस log n, ये हो जाएगा log x अपॉन y माइनस x इज इक्वल्स टू c. मेंशन कर देंगे हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हमने यहाँ पे यूज़ किया है log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m अपॉन n. तो यहाँ पे ये हो जाएगा log मॉड x अपॉन y इज इक्वल्स टू c प्लस x. अब क्योंकि इधर log है इधर आएगा तो इधर सॉल्व करके हम लिख लेते हैं. ये हो जाएगा x अपॉन y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर c प्लस x. तो ये जाएगा x इज इक्वल्स टू y ई टू द पावर c ई टू द पावर x. तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू, एक काम करेंगे यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालें, तो ये हो जाएगा x ई टू द पावर माइनस c ई टू द पावर माइनस x. यहाँ पे हम ई टू द पावर माइनस c को रिप्रेजेंट कर लेते हैं a से, तो ये हो जाएगा a x ई टू द पावर माइनस x एंड दिस विल बी योर आंसर. में भी x के टर्म्स एक तरफ y के टर्म्स एक तरफ करने हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसे हम RHS भेज देंगे. तो ये हो जाएगा 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, यहाँ पे एक माइनस का साइन भी आएगा. अब यहाँ पे tan इनवर्स x है, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई. अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, दीजिएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई. तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें डायरेक्टली आता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे. लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, जिसका मतलब है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. ये इसमें पुट कर देंगे, तो जगह हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x की जगह आ जाएगा t और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c लगा देते हैं यहाँ पे. इसके बाद यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला मेंशन कर देंगे जो यहाँ पे यूज़ किया हमने इसके इंटीग्रेशन में. यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी. अब t का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी. यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x होल स्क्वायर अपॉन 2. इस माइनस लॉग को अगर आप इधर लाना चाहें तो ये जाएगा प्लस लॉग मॉड 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एंड दिस विल बी योर आंसर. तो फर्स्ट फिर यहाँ पे डी वाई है, y के टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, तो ये जाएगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक बार इससे पहले, तो लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स. ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारे पास x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए 2x,
जो कि यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास log mod y इज इक्वल टू हाफ log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 2 जगह log आ गया है, तो यहाँ पे हम कर देंगे log c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log mod y इज इक्वल टू, अब ये हाफ पावर है, इसको हम अंदर भेज दें, तो ये हो जाएगा log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log c। अब ये आया कैसे, यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि log a टू द पावर n होता है n log a, यानी कि अगर a की कोई पावर होती है तो वो log के बाहर आ जाती है, तो इसका रिवर्स भी तो होगा, log के बाहर अगर कुछ लिखा है तो वो a की पावर हो जाएगा। तो यही हाफ जो लिखा था वो बाहर आ गया, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। अब ये है log m प्लस log n, तो ये जाएगा log mod y इज इक्वल टू log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी। अब यहाँ पे दोनों तरफ log है तो हटा सकते हैं, तो ये जगह y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर सी। अब चाहे तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर सकते हैं, तो ये जगह y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमने कहीं पे भी ऐसे नहीं लिखा है, तो सी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे a एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट, अब y डैश के जैसा तो सॉल्व करना आता नहीं है, तो इसे हम लिख लेंगे dy बाय dx। अब यहाँ पे एक्स वाई की जो टर्म्स है वो प्लस में है, तो हम देखेंगे क्या हम इन्हें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में ला सकते हैं। ये है 1 प्लस एक्स, यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 प्लस एक्स ये भी है, तो ये किया जा सकता है कि 1 प्लस एक्स को कॉमन ले लें। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स कॉमन लिया, बचा 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस एक्स कॉमन लिया, बचा y। तो यहाँ पे अब x और y के टर्म मल्टीप्लिकेशन में आ गए, तो x के टर्म एक तरफ और y के टर्म एक तरफ। यहाँ पे y dy बचेगा, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स और अपॉन में ये वाला x dx। यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dy अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स 1, ऐसे ब्रेक करके लिख लेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए, अब क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस भी लगा हुआ है, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे 1 को ऐड करेंगे और यहाँ पे 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये y ही बचेगा। तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, तो जगह इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हो जाएगा हमारे पास log mod x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हम यहीं पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस log mod 1 प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस सी। अब अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे आया इस स्टेप के बाद, तो हमने किया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी dx इज इक्वल टू log mod ax प्लस बी अपॉन ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। जब log का टर्म इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू log x प्लस log 1 प्लस वाई प्लस x प्लस c। तो ये हो गया log m प्लस log n, यानी कि y इज इक्वल टू log x 1 प्लस y प्लस x प्लस c एंड दिस विल बी योर आंसर। अगर आप मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n।